हेलो गाइस, मैं हूं जय पटेल और आप देख रहे हैं जय ट्रेडर्स चैनल को। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं म्यूचुअल फंड्स जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा सा रिटर्न कमा सकते हो। और उसके साथ साथ मैं लाइव डेमो देने वाला हूं कि मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट करके 1.5 साल में कितना अच्छा रिटर्न मैंने कमाया है। जल्दी से हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी नई नई वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए जल्दी से ये वाला वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला जो हमारा फंड है वो है कनारा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड और ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। अगर इसके रिटर्न की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं 1% के अराउंड इसने रिटर्न दिया हुआ है एक महीने के अंदर। और पिछले एक साल की मैं बात करूं तो इसने 36% के अराउंड रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में इसने 21% के अराउंड रिटर्न दिया हुआ है, जो कि रिटर्न के बारे में ये बहुत ही अच्छा फंड है। चलिए इसके इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं तो आप दो प्रकार के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला जो है वो है SIP के थ्रू, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें क्या होता है कि आप मंथली जितना चाहे इतना पैसा डाल सकते हैं, यानी 100 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे और हर महीने 100 रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है वो है वन टाइम इन्वेस्टमेंट, यानी लमसम इन्वेस्टमेंट में आप एक साथ पूरी रकम आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी 5,000 10,000 जितना चाहे इतना पैसा इसमें एक साथ आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप बात करें तो ये फंड 14,000 करोड़ का फंड है और ये 14 साल पुराना फंड भी है और 14 साल में इसमें आप देख सकते हो अच्छा सा रिटर्न दिया हुआ है। चलिए इसके विड्रॉल की मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके टोटल अमाउंट पे 20% टैक्स लगेगा अगर आपने एक साल के अंदर विड्रॉल मारा है तो। चलिए इसकी एक साल के बारे इस एक साल के अगर आप विड्रॉ यहाँ पे लगाते हो तो यहाँ पे 12% टोटल अमाउंट पे लगने वाला है। लेकिन आप एक बात यहाँ पे देख ले कि एक साल में इसने करीबन 37 और 36 के अराउंड रिटर्न यहाँ पे दिया है, तो उसके सामने ये टैक्स थोड़ा कम है क्योंकि रिटर्न ज्यादा आपको मिल रहा है तो ऑब्वियसली आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। चलिए इसकी होल्डिंग की मैं बात करूं तो यहाँ पे बैंक सेक्टर में इसमें पैसा ज्यादा लगा हुआ है और IT सेक्टर, ऑटोमोबाइल, फार्मेसीज, पेट्रोस प्रोडक्ट्स, फाइनेंस, ऐसे सारे सेक्टर्स में इसमें 655% के अराउंड टोटल अमाउंट का लगा हुआ है। अगर टॉप होल्डिंग्स की मैं बात करूं तो ICICI बैंक एंड HDFC बैंक में 7.5% के अराउंड टोटल फंड की जो अमाउंट है उसके लगे हुए हैं। और बाकी सारी लार्ज कैप कंपनियां हैं जो कि रिलायंस है, इंफोसिस है, भारती एयरटेल है, लार्सन टूर्बो है, TCS है, ये सारी लार्ज कैप कंपनियों में पैसा लगा हुआ है। दोस्तों, दूसरे नंबर पे जो है वो है पराग परिक ELSS टैक्स सर्वर्ड फंड, जो कि एक इक्विटी फंड है और इसका रिटर्न आप देख सकते हो कि एक महीने के अंदर अंदर इसने 1.69% के अराउंड रिटर्न दिया हुआ है। पिछले 6 महीने की मैं बात करूं तो करीबन 14% के अराउंड रिटर्न दिया हुआ है। पिछले 5 साल की मैं बात करूं तो इसने करीबन 25% के अराउंड रिटर्न दिया है। ये दूसरा ऐसा फंड है जो कि ये बहुत ही अच्छा रिटर्न देने वाला है आगे भी। चलिए इसके इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं तो आप मिनिमम 1,000 रुपए से SIP स्टार्ट कर सकते हैं, यानी हर महीने आप 1,000 रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए इसकी इंफॉर्मेशन आपको बता दूं तो ये 4,000 करोड़ का फंड है और पिछले 5 साल की ये उसकी रिटर्न आप देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है। और इसकी लॉक पीरियड की मैं बात करूं तो आप इसमें 3 साल के लिए आपका पैसा लॉक होने वाला है, क्योंकि इसका मतलब कि आप 3 साल के बाद अगर चाहे तो आप विड्रॉ लगा सकते हैं। और इसकी विड्रॉ की टैक्स के बारे में मैं बात करूं तो अगर आप विड्रॉ 3 साल के बाद, यानी 3 साल के बाद आप इसमें से विड्रॉ लगाते हो तो आपका 12.5% टैक्स यहाँ पे कट होने वाला है, लेकिन उसके सामने आप रिटर्न भी अच्छा कमाने वाले हो। अगर आप बात करूं
तो आपकी होल्डिंग्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आईटी सेक्टर्स में काफी अच्छा इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है, यानी 14% आईटी सेक्टर्स में, बैंक सेक्टर्स में 18% और दूसरे बाकी सारे सेक्टर्स है उसमें 12-10% अराउंड इन्वेस्टमेंट हुआ है। और टॉप होल्डिंग्स की मैं बात करूं तो सीसीआई, एचडीएफसी बैंक, कॉल इंडिया, ऐसी सारी जो कंपनियां हैं उसमें 6-8% के अराउंड इन्वेस्टमेंट हुआ है। सो काफी अच्छा ये फंड माना जाता है। चलिए दोस्तों, तीसरे नंबर पे जो आता है वो है क्वांट मिड कैप फंड, यानी एक मिड कैप कंपनी का फंड है। और इसके रिटर्न की मैं बात करूं तो 3 महीने के अंदर इसने करीबन 4% का रिटर्न दिया हुआ है। पिछले 6 महीने में इसने 18% के अराउंड रिटर्न दिया हुआ है। पिछले 3 साल में 33% का रिटर्न दिया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न यहाँ पे दिख रहा है। चलिए इसके इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं तो आप मिनिमम 1000 रुपए की एसआईपी से स्टार्ट कर सकते हैं, और एक साथ भी पैसा डालने का चाहो तो आप डाल सकते हैं। चलिए इसके इन्वेस्टमेंट के बाद रिटर्न की मैं बात करूं तो हर महीने आप 5000 रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 6 महीने में आपके पैसे बनेंगे 30,000 रुपीज, और उस पे आप इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न कमाते हैं 31,000 रुपीज। अगर पिछले एक साल की मैं बात करूं तो पिछले एक साल के अंदर आप 60,000 रुपीज पे 83,000 रुपीज यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है। चलिए इसकी फंड की मैं बात करूं तो ये 9,282 करोड़ रुपीस का ये फंड है, और ये 23 इयर्स ओल्ड फंड है, और इसका लॉक पीरियड अनलिमिटेड है, यानी आप आज पैसा डाल के 2 या 3 वीक के बाद इसमें विड्रॉल लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि एग्जिट लोड 0.5 है, यानी आप एक साल के अंदर आप विड्रॉल लगाते हो अगर टोटल अमाउंट है तो यहाँ पे 20% के अराउंड यहाँ पे टैक्स लगने वाला है। अगर आप एक साल के बाद इसमें से विड्रॉल लगाते हो तो 12.5% का टैक्स, जो कि 1.25 लाख रुपीज पे लगने वाला है। लेकिन उसके सामने रिटर्न अच्छा है तो टैक्स तो थोड़ा लगेगा। चलिए इसकी होल्डिंग की मैं बात करूं तो यहाँ पे फार्मा सेक्टर में और काफी दूसरे भी कंस्ट्रक्शन है, ऑटो है, ये सारे के सारे सेक्टर्स में अच्छा सा इसमें इन्वेस्टमेंट है, जो कि आप देख सकते हैं। और टॉप होल्डिंग्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री है, सेल है, मैरिको है, ये सारी जो कंपनियां हैं मिड कैप, ये सारी की सारी कंपनी में 10% से 8% के अराउंड इन्वेस्टमेंट टोटल अमाउंट का हुआ है, जो कि रिटर्न के मामले में ये फंड काफी अच्छा दिख रहा है, और मेरा पर्सनली इसमें इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा है। दोस्तों चौथे नंबर पे जो है वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कमोडिटी फंड, जो कि एक सेक्टोरियल के साथ साथ इक्विटी फंड भी है। और उसमें रिटर्न की मैं बात करूं तो 2% के अराउंड उसने 3 मंथ में रिटर्न दिया हुआ है। पिछले 6 महीने की मैं बात करूं तो करीबन 11.5% का रिटर्न यहाँ पे दिख रहा है। पिछले एक साल में 40% के अराउंड इसने रिटर्न दिया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। चलिए इसकी इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं तो आप 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर 5,000 रुपए आप हर एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपके 6 महीने के बाद पैसा बनेगा 31,000 रुपीज, और 3 साल के बाद आपकी टोटल अमाउंट बनने वाली है वो है 2.53 लाख रुपीज, जो कि बहुत ही अच्छी है। और ये फंड के बारे में बात करूं तो ये 2,600 करोड़ का फंड है, और ये 4 साल पुराना फंड है, और 4 साल में इसने अच्छा सा रिटर्न दिया हुआ है। अगर मैं बात करूं टाइम पीरियड की तो इसमें कुछ भी टाइम पीरियड नहीं है, आप आज इन्वेस्टमेंट करके 2-4 दिन के बाद भी आप विड्रॉ लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे एग्जिट लोड जो है वो है 1% के अराउंड, यानी आप आज लेके 1 ईयर के अंदर आप विड्रॉ लगाते हो तो आपका 20% टैक्स टोटल अमाउंट पे लगने वाला है। अगर आप एक साल के बाद अगर विड्रॉ लगाते हो तो आपको 12.5% का टैक्स जो है वो 1.25 लाख रुपए पे लगने वाला है, जो कि टैक्स के मामले में थोड़ा ज्यादा लग रहा है, लेकिन उसके सामने रिटर्न भी अच्छा दे रहा है। चलिए इसके होल्डिंग की मैं बात करूं तो आप देख सकते हो
काफी सारे अच्छे अच्छे डाइवर्सिफाई मेटल्स है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, सीमेंट सेक्टर्स है, ये सारे जो सेक्टर्स है इसमें अच्छा सा इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा मेटल सेक्टर्स जो है उसमें 30% के अराउंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है। अगर टॉप होल्डिंग्स की मैं बात करूं तो जिंदाल स्टील जो है, जिंदाल स्टेनलेस स्टील जो है, जो JSW स्टील है, ये सारे के सारी जो कंपनियां हैं उसमें 8.22 7.77% का इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे कंपनी भी दिख रही है। चलिए दोस्तों, अब बात आती है मेरे लाइव डेमो की। तो यहाँ पे मैं फटाफट से, मेरा ग्रो अकाउंट है जिसमें मैंने SIP एंड वन टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया हुआ है पिछले 1.5 साल पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने करीबन 1 लाख रुपए जितना इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। जो भी मैंने आपको अभी म्यूचुअल फंड बताया है वो 4 म्यूचुअल फंड्स में मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल मेरा जो रिटर्न्स है वो 53% के अराउंड मुझे मिल चुका है। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कि कनारा रोबिको जो मेरा म्यूचुअल फंड है उसमें मैंने 47% का मैंने रिटर्न पाया है। और यहाँ पे पराग परिक का आप म्यूचुअल फंड देख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 46% के अराउंड 1.5 साल में मैंने इन्वेस्टमेंट किया था और यहाँ पे 46.8% का मैंने रिटर्न पाया है। यहाँ पे आप क्वांट मिड कैप में देख लीजिए कि 71% का मैंने यहाँ पे रिटर्न पाया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे ICICI प्रूडेंशियल जो कॉमोडिटी फंड है उसमें मैंने करीबन 43% के अराउंड यहाँ पे रिटर्न पाया हुआ है और आगे भी ये अच्छा सा रिटर्न देने वाला।